हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मोरेटोरियम एक्सटेंशन से जुड़ी हुई एक और न्यूज़, एक और आर्टिकल मैं आपके सामने अभी लेकर आया हूं अपने चैनल पर। इसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि क्या क्या बताया गया है इस सिचुएशन के बारे में, अभी लॉकडाउन के बारे में, मोरेटोरियम एक्सटेंशन के बारे में, और क्या क्या सिचुएशन चल रही है अभी मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। चलो दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको क्रेडिट कार्ड हरासमेंट, आपका लोन रिकवरी, सेटलमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपको डेफिनेटली एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो देखो, इस न्यूज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके इसको पूरा प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं। न्यूज़ इंग्लिश में दिया हुआ, थोड़ा सा लेंथी न्यूज़ है, मैं इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा प्रॉपर्ली। कोई कंफ्यूजन हो तो आप न्यूज़ को भी पढ़ लीजिएगा। चलो दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, न्यूज़ छपी है आपका बिजनेस टुडे में, आज की 30 अगस्त की न्यूज़ है, मतलब संडे की न्यूज़ है। ये रात की 12:07 की न्यूज़ है, जो कि मैं अभी शूट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 11 बजे। दोस्तों, न्यूज़ का हेडलाइंस है डेडलॉक ओवर लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन, द बैंकर्स वांट टू स्टॉप मोरेटोरियम व्हाइल द इंडस्ट्रियलिस्ट वांट द गवर्नमेंट टू कंटिन्यू सपोर्ट सिस्टम। मतलब बैंकर जो है वो मोरेटोरियम को रोकना चाहते हैं, मना करना चाहते हैं, लेकिन जितने भी उद्योगपति हैं वो सभी चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट से सभी सपोर्ट चाहते हैं कि मोरेटोरियम दिया जाए। द एग्जीक्यूटिव इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, द इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड ओवर द एक्सटेंशन ऑफ लोन मोरेटोरियम विच इज गोइंग टू एंड ऑन 31 August. The government and RBI want to end the moratorium as it hurts the health of banks, but where there is still uncertainty over the market which is yet to come back to normalcy. मतलब इसमें बोला है कि काफ़ी एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज के हैं, जो कि अलग अलग भागों में, पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं फॉर द लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन, जो कि लोन मोरेटोरियम अभी खत्म हो रहा है 31 अगस्त को। गवर्नमेंट चाहती है कि मोरेटोरियम को एंड किया जाए, क्योंकि ये बैंकों की हेल्थ को हर्ट कर रहा है, बैंकों को घाटा दे रहा है बेसिकली। जबकि जो मार्केट की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, तो इंडस्ट्रीज चाहते हैं कि अभी उनको मार्केट को नॉर्मल होने में वक्त लगेगा, तो उन्हें मोरेटोरियम दिया जाए। सेवरल बैंकर्स वर वोकल अबाउट द रिमूवल ऑफ मोरेटोरियम, इंक्लूडिंग एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख, कोटक महिंद्रा मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन रजनीश कुमार। द कंप्लेंट द मैनी ऑफ बोरोवर्स आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोरेटोरियम। मतलब इसमें ये बताया गया पैराग्राफ में कि कई बैंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने की मुंह खोला है इस बारे में लेकर, मोरेटोरियम के बारे में लेकर, जिसमें मोरेटोरियम खत्म होना चाहिए। इसके बारे में एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख, कोटक महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार जी थे, जिन्होंने की कंप्लेन किया है कि कई बोरोवर्स जो कि इसका अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, जो कि पे कर सकते हैं लेकिन पे नहीं कर रहे हैं। एंड एक एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि डिमांड इज नॉट येट बैक, फेस्टिवल सीजन ऑल्सो नॉट गोइंग टू एनकरेजिंग। ही एडेड अनदर एग्जीक्यूटिव विद द रियल एस्टेट कंपनी सेड दैट द बैंकर्स आर वरीड अबाउट द, मतलब ये इन एग्जीक्यूटिव्स ने कहा है कि डिमांड अभी नहीं, मार्केट में सप्लाई के लिए नहीं अभी पॉसिबल हुई है। इसके अलावा भी जो सीजन आने वाला है फेस्टिवल, वो भी उतना अच्छा नहीं जाने वाला, उतना एनकरेजिंग नहीं है। इसके अलावा जो अदर एग्जीक्यूटिव है जो रियल एस्टेट कंपनी से बिलोंग करता है, उन्होंने भी कहा है कि बैंकर्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, और बल्कि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, मार्केट में कहीं पैसा नहीं है, किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लोगों की जॉब जा चुकी है, उनको सैलरी पूरी नहीं मिल रही है, तो बहुत सारी समस्या है। ये इन लोगों को, आम इंसान के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी ये जानबूझ के ऐसा करना चाहते हैं। Earlier, the finance ministry had consulted various industry leaders and they advised the government to continue the moratorium for companies in most affected sectors such as automobile, steel, hospitality and real estate for another 3 months until November. मतलब इस पैराग्राफ में बताया गया, इससे पहले भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कई अलग अलग इंडस्ट्रीज के लीडर्स के साथ मंत्रणा की थी, विचार विमर्श किया था, जिसमें कि उन इंडस्ट्रीज के लोगों ने भी सरकार को सलाह दी थी कि मोरेटोरियम को अगले 3 महीने, मतलब नवंबर तक के लिए बढ़ाया जाए, एटलीस्ट उन कंपनियों के लिए सबसे ज़्यादा जो कि इससे इफेक्टेड हुई हैं। इससे इफेक्टेड जो सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, स्टील है, हॉस्पिटैलिटी है, रियल एस्टेट है, और बाकी जो आम पब्लिक है उनके लिए भी। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं। आरबीआई रजनीश कुमार सेड दैट द 6 months इज लॉन्ग इनफ फॉर मोरेटोरियम following non-repayment. Deepak Parekh earlier said we see the even people who don't have the ability to pay, whether corporates or individual are taking it. मतलब इसमें ये बताया गया है कि आरबीआई के जो रजनीश कुमार जी हैं, उन्होंने भी बोला था कि 6 महीने का जो मोरेटोरियम का पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा दे चुका है, वो इनफ हो चुका है। इसके अलावा दीपक पारेख ने भी बोला था कि हम ये देख रहे हैं कि मोरेटोरियम के पीरियड में जिन कॉर्पोरेट सेक्टर्स की एबिलिटी है पेमेंट करने की, वो भी नहीं दे रहे हैं, और इसकी वजह से जो बैंकों की हालत है, बैंकों का हेल्थ है, वो हर्ट कर रहा है, उनको दिक्कत हो रहा है। ये दीपक पारेख ने बोला था। द गवर्नमेंट है, इसमें इस अगले पैराग्राफ में ये बताया गया कि गवर्नमेंट ने पहले लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी बोला था, और इस गवर्नमेंट ने अभी लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी अनाउंस किया हुआ है, और केबी कामत की जो समिति गठित की गई है, वो भी इस बात पर लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बात पे विचार कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होनी है, और
द बैंकर्स आर ऑफ द व्यूज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लोन विल एड्रेस मोस्ट ऑफ द इश्यूज ऑफ द बोरर्स, मतलब जिसमें कि बैंकर का ये कहना है कि लोन रिस्ट्रिक्शन से जितने भी उधार करता है उन सबकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ऐसा दोस्तों बैंकर का मानना है। आम पब्लिक इससे भी कोई खास फायदा नहीं है, बिकॉज अभी जब पब्लिक के पास पैसे नहीं तो देंगे कहां से, भरेंगे कहां से। इन मार्च आरबीआई इंट्रोड्यूस द लोन मोरेटोरियम टू प्रोवाइड रिलीफ टू बोरर्स। इसमें दोस्तों ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि आरबीआई ने मार्च में लोन रिलीफ देने के लिए बेसिकली बोरोवर्स को मोरेटोरियम प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कोविड-19 की वजह से जो इंडस्ट्री है वो सबकी डूब रही है, सबको दिक्कत हो रही है, जिसको कि बाद में आगे चल के 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था, जो कि अगस्त तक के लिए कर दिया गया था, 31 अगस्त तक के लिए। इन द मीनवाइल द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई इट्स स्टैंड ऑन द वेवर ऑफ इंटरेस्ट। इसमें दोस्तों लास्ट पैराग्राफ में ये बोला गया है कि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को साफ साफ पूछा है कि भाई तुम अपना स्टैंड लो लोन इंटरेस्ट के वेवर पे, और मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाने की और घटाने की नहीं बढ़ाना है उसके वेवर पे। आरबीआई के पीठ पे रख के बंदूक मत चलाओ, जो बोलना है साफ साफ कहो, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम मोरेटोरियम को बढ़ा सकते हो। तो खाली गवर्नमेंट आरबीआई के ऊपर क्यों डिसाइड कर, क्यों छोड़ रहे हो। अ बेंच हेडेड बाय अशोक, इसमें जो ये सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी वो हेड की थी अशोक भूषण जी ने, जिन्होंने कि गवर्नमेंट को बोला है कि गवर्नमेंट साफ साफ फेल हो रही है अपना इशू बताने में, अपनी पोजीशन बताने में, और हाइडिंग बिहाइंड द आरबीआई, मतलब आरबीआई के पीछे छुप रही है, अपने बारे में साफ साफ नहीं बोल रही कि वो पब्लिक को सपोर्ट करना चाहती नहीं चाहती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच।